हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृतीया क्लासेस। तो दोस्तों, आज जैसे आप सभी को पता है कि अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी आंसर की अपने आज डाल रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है। तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा। तो इसमें आपका ये जो सी ऑप्शन है अन्यतर, अन्य प्लस उत्तर, ये इसका असंगत है। ठीक है। फिर सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा ये जो इसका आंसर है कि चरिष्णु, यानी कि विजय प्राप्ति की जो तीव्र इच्छा रखने वाला है उसको चरिष्णु कहते हैं। ये इसका जो असंगत विकल्प है। ठीक है, क्योंकि जो विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखने वाला उसको अपने युयुष्णु कहते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका जो है असंगत विकल्प होगा। फिर आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है। तो दोस्तों, इसमें असंगत पूछा है तो इसमें होगा कि ये जो डी ऑप्शन है, टक्के की चटाई 9 टक्का विदाई, ठीक है, धैर्य न रखना, ये इसका जो राइट आंसर होगा। और इसमें 4 नंबर आपका क्वेश्चन है फिर किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा है कि किस विकल्प का जो प्रशासनिक शब्द है वो, यानी कि ये जो परिभाषिक शब्दावली है वो पूछी है। तो इसका आंसर होगा इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंतर्दृष्टि। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि ऑटोनोमस स्वायत्त सही है, कंटेनमेंट छावनी को बोलते हैं, अप्रूवल अनुमोदन को बोलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका होगा इनसाइड होगा, क्योंकि इनसाइड का मतलब होता है अंतर्दृष्टि। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर प्राय नहीं, यानी कि प्रायवाची कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका पहला ही होगा धनुष, कोदंड और उर्ग, क्योंकि उर्ग अपने बोलते हैं सांप को। ठीक है, बाकी और धनुष और कोदंड ये धनुष के प्रायवाची है, कोदंड, उर्ग अपने बोलते हैं सांप को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा देशभक्ति। ठीक है, क्योंकि इसमें देशभक्ति में आगे लिखा है कि देश की भक्ति। ठीक है, तो इसमें जो समास विग्रह इसका ऐसे होगा कि देश के लिए भक्ति, ना कि देश की भक्ति। तो बाकी सब सही है इसमें, जैसे पंचपात्र है तो 5 पात्रों का समूह है, मुनि श्रेष्ठ है जो मुनि, और 63 मतलब 3 और 60, तो देशभक्ति इसका आंसर होगा राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगत समासिक युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, क्या पूछा है इसने, असंगत समासिक युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें होगा आपका यह पहला ही आंसर है यथाविधि। ठीक है, क्योंकि ये जो यथाविधि है ये तत्पुरुष समास ने बताया, यानी कि इसने असंगत। ठीक है, फिर आएगा आपका जो बोलने में बहुत चतुर हो, उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। तो इसका आंसर होगा वाक्पटु। ठीक है, जो बोलने में बहुत चतुर हो उसको कहते हैं अपने वाक्पटु। फिर नेक्स्ट है कि किस विकल्प के सभी शब्द मछली के प्राय हैं, यानी कि मछली का प्रायवाची पूछ लिया। तो इसका आंसर होगा सल्की, कामदवज और कंटकी, ये सब मछली के प्रायवाची हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, तो इसमें ये सब सही है, रचित्री सही है, द्रष्टव्य, गृहिणी, ये सब सही है। ये जो आपका सरोजनी है, जो ऑप्शन डी है, ये आपका अशुद्ध होगा, क्योंकि सरोजनी जो लिखा जाता है सरोजिनी लिखा जाता है। ठीक है, जय के ऊपर मात्रा लगती है एक ही। फिर आपका नेक्स्ट होगा कि निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपको शुद्ध शब्द चयन करना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा रीत्य अनुसार, इसमें यण संधि लगेगी, रीति प्लस अनुसार, तो ये रीत्य अनुसार है, ये आपका इसमें शुद्ध शब्द होगा। बहुत से लोग मातृभूमि करेंगे, तो दोस्तों ये बात मातृभूमि में क्या है, जो भू के नीचे जो मात्रा है, ठीक है, इसमें बड़ी मात्रा आएगी। फिर नेक्स्ट है कि आपका किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है। ठीक है, किस विकल्प के शब्द युग्म का जो अर्थ है वो असंगत है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा त्वाष्टी और त्वाष्ट्री, इसका जो बता रखा है संतुष्ट और नौकर, ये आपका असंगत है। ठीक है, बाकी सब इसमें सही है। तो फिर इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है। ठीक है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा जो विकल्प अनुचित है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा तेजस्वी, यजस्वी, क्योंकि तेजस्वी का जो विलोम शब्द है वो होता है निस्तेज। ठीक है, तो ये अनुचित हो जाएगा आपका। फिर आपका नेक्स्ट है कि प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। इसमें आपको असंगत विकल्प चुनना है। तो इसमें आपका ये मेधावी हो जाएगा, जिसमें इसमें लिख रखा है कर्तवाचक कृत्य प्रत्यय से निर्मित। ठीक है, ये आपका असंगत हो जाएगा, क्योंकि मेधावी जो है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय में आता है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो आप ये सब पढ़ लेना। आपको लगेगा ये जो लास्ट वाला है, यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, तो इसमें आएगा यह काम किसी वकील से ही हो सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है कि यह काम कोई वकील ही कर सकता है, तो ये राइट है, मतलब ये इसका आंसर होगा डी। तो ये आपके 15 क्वेश्चन हिंदी के हुए। तो अपने जीके के क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हिंदी थोड़ी टफ आई है, बाकी जीके और एग्रीकल्चर का पार्ट जो है वो इजी है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि कमाचा क्या है, तो आप सबको पता है कमाचा एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ यानी गद्दी कहाँ है, तो रामसनेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है आप सबको पता है कि शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, फिर ये बुक है बातारी फुलवारी। ठीक है, ये बातारी फुलवारी जो पुस्तक है रचयिता कौन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा विजयदान देथा। तो विजयदान देथा जो है इन्होंने ये बातारी फुलवारी जो पुस्तक है ये लिखी थी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा भाग संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है, तो ये करंट जीके का है, जो वन्यजीव अभयारण्य आपका पार्ट है उसमें आता है, तो इसमें आएगा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था, तो आपका आंसर होगा आगरा, क्योंकि स्वाई जयसिंह सेकंड ने 5 जगह जो पांच वेधशाला का निर्माण कराया था। आपको पता हो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में ना, मथुरा में भी करवाया था, लेकिन आगरा में नहीं करवाया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकालीन वर्षा जिसको अपना मावठ बोलते हैं, ठीक है, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन टेम्पल जो झालरापाटन यानी कि झालरापाटन जो झालावाड़ के अंदर है उसका जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माता कौन है, तो इसका होगा आपका आंसर पृथ्वीराज सेकंड। ठीक है, पृथ्वीराज सेकंड ने ये बनवाया था। सॉरी, ये जो होगा नागभट्ट सेकंड के द्वारा है जो सूर्य मंदिर है झालावाड़ के अंदर। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं, तो ये मानगढ़ बांसवाड़ा में जो 1913 में हुआ था उसको अपने ये जलियांवाला बाग कहते हैं। ठीक है, मतलब जलियांवाला बाग के समान इसको मानते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्वतंत्रता ग्राम सेनानी जो सागरमल गोपा वो कहाँ के थे, वो आपको पता है जैसलमेर के थे, जिन्होंने वो जैसलमेर में गुंडा राज वो बुक लिखी थी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा दिवस, तो राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य जो पठार है उसको क्या कहते हैं, तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य जो पठार है उसको अपने ऊपरमाल का पठार कहते हैं। ठीक है, फिर आपका आएगा नेक्स्ट है कि जाजम और आजम जो प्रिंट है ये किसके लिए कहाँ की फेमस है, तो जाजम और जो आजम प्रिंट है ये अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसुंडी का शिलालेख, तो गोसुंडी आप सबको पता है चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से, तो मक्का उत्पादक जो जिले हैं आपके ये भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर ये मक्का उत्पादक जिले हैं। ठीक है दोस्तों, फिर है कि वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है, तो वर्टिसोल जो ब्लैक सॉइल होते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, वो ब्लैक कॉटन सॉइल वर्टिसोल एक ऑर्डर है सॉइल का, इसके अंदर आती है, जो आपका झालावाड़, कोटा और बूंदी जो चंबल वाला एरिया है यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। फिर क्वेश्चन है कि बेडलैंड टोपोग्राफी कैन बी ऑब्जर्व इन राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति है वो कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। दोस्तों इसमें कोटा और बूंदी मत करना, क्योंकि ये सवाई माधोपुर और जो करौली धौलपुर है यहाँ पर ज़्यादा ये बेडलैंड उत्कात भूमि है। ठीक है, फिर पूछ लिया नेक्स्ट कि पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो पोथी खाना जो संग्रहालय है ये आपका जयपुर के अंदर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष 1576 के अंदर लड़ा गया था। कुछ बुक में 18 जून लिखा आता है, कुछ बुक में 21 जून भी लिखा आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि जो ये बड़ला या भड़ला सोलर पार्क है ये कहाँ पर है, ये आपका कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, फिर पूछ लिया कि रावण आता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो आपको सबको पता है कि रावण आता का तत्व वाद्य यंत्र है, तार से बजाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलाल जोशी ये एक प्रमुख चित्रकार हैं, तो श्रीलाल जोशी जो है पट या चित्रण फड़ के ये प्रमुख जो है चित्रकार हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्लिना जो पशु मेला तिलवाड़ा में जो भरता है वो आयोजित किया जाता है, तो ये चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान का जो पहला स्पाइस मसाला पार्क है ये कहाँ पर है, राजस्थान का जो पहला स्पाइस मसाला पार्क है ये आपका जोधपुर में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कौन अध्यक्ष हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं जीके व्यास। कौन है, जीके व्यास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है दोस्तों,
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। तो इसका थर्ड भी होगा, जो बाढ़ संभाव्य क्षेत्र जिसको अपने बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पंजाब छुआरा वैरायटी पूछ ली, आपको सबको पता है कि टमाटर की वैरायटी है ये पंजाब छुआरा। फिर पूछ लिया कि ब्लाइंड होइंग किस में करते हैं, ब्लाइंड होइंग जिसको अंधी गुड़ाई बोलते हैं, तो ये गन्ना में की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि हिसार सुगंध जो वैरायटी है किसकी है, हिसार सुगंध वैरायटी किसकी है, धनिया की वैरायटी है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पूछ लिया कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहाँ पर मुख्यालय के साथ की गई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पुणे। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हो गए क्योंकि लोग कुछ कोलकाता भी करके आए होंगे। तो कोलकाता में क्या है कि ये जब कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था ज़रूर 1889 के अंदर, लेकिन उस टाइम ये मुख्यालय नहीं बना था। तो इसमें इसने पूछा कि 1875 में मुख्यालय के साथ कहाँ इसकी स्थापना हुई है। तो मुख्यालय के साथ 1875 में पुणे में हुई है, ठीक है। और अब कहाँ पर है इसका मुख्यालय, अब नई दिल्ली में प्रेजेंट में। फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया बीज में, ये फिक्स से आता ही आता है कि आधार बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है, ठीक है। सीड में से ये क्वेश्चन आता है, उसमें भी आधार बीज का ही पूछते हैं, तो सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है इसमें। अब इसमें ये परजीवी पूछ लिया कि बाजरा में जो परजीवी खरपतवार है वो आपका कौन सा है, स्ट्राइगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने। तो ये न्यूमेरिकल पूछ लिया कि 150 यानी कि कितना यूरिया चाहिए 10 हेक्टर के लिए, 150 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टर अपने को देनी है। तो आपको इसमें निकल जाएगा क्योंकि 100 किलो जब यूरिया देते हैं तो 46 केजी आपको मतलब नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है। 46 केजी नाइट्रोजन 100 किलो यूरिया से मिलती है, ठीक है। तो 150 केजी नाइट्रोजन के लिए कितनी यूरिया देंगे उतना निकाल के उसको मल्टीप्लाई अपने 10 से कर लेंगे तो 10 हेक्टर की आ जाएगी। ये लगभग 3260 के समथिंग आती है, तो इसका आंसर 3255 केजी होगा। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया पोरोसिटी का, यानी कि पोरोसिटी बताओ, इसने बल्क डेंसिटी दे दी, यानी कि जो स्थूल घनत्व है 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दे दिया, और कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दे दिया। रंध्रावकाश पूछ लिया इसने बल्क डेंसिटी। तो पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है 1 PD कोष्टक फिर इंटू लगेगा 100, तो इसका आंसर 42 आ जाएगा, लगभग 43 के समथिंग आता है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका जो 51 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वह कि निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है। तो दोस्तों इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए हैं, कुछ PRH 10 करके आए, कुछ पूसा बासमती 1 करके आए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पूसा बासमती 1, क्योंकि इसने पूछ लिया कि बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म। देखो संकर किस्म तो ये सारी है, PRH 10 है फर्स्ट हाइब्रिड किस्म बोलते हैं इसको, लेकिन इसने पूछ लिया कि ऐसी हाइब्रिड जो क्वालिटी राइस के अंदर आती है यानी गुणवत्ता वाली, तो इसका आंसर होगा पूसा बासमती 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि रेसों का राजा, तो रेसों का राजा अपने कपास को बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स जो है नष्ट हो जाता है, यानी कि लेकिन लंबी अवधि तक पता ही नहीं चलता। तो ये जो परत अपरदन है सीट इरोजन, इसमें अपने को नुकसान का मतलब पता ही नहीं चलता, ठीक है। फिर इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। तो दोस्तों इसने पूछ लिया है कि जो मार्केटेबल क्रॉप की यील्ड है वो प्रोड्यूस होती है पर यूनिट वाटर से यूज्ड इन इवेपोट्रांसपायरेशन। तो इसका आंसर होगा वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता, क्योंकि जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है इसका जो फॉर्मूला होता है वो मार्केटेबल यील्ड डिवाइड बाय इवेपोट्रांसपायरेशन होता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बॉटनिकल नेम, बारले का बॉटनिकल नेम, ये तो ईजी है, होर्डियम वुल्गेर। फिर कैमल क्रॉप, ये भी ईजी है, ज्वार होती है कैमल क्रॉप, ठीक है, ज्वार को बोलते हैं अपने, ठीक है। तो इसमें सिल्ट के कले पार्टिकल्स पूछ लिए, तो आपको पता है जो कले के होते हैं वो 0.002 से कम होते हैं, जो सिल्ट के होते हैं 0.02 से 0.002 होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई। तो ये आपका आंसर होगा इसका भोपाल के अंदर, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अनाज की फसल है जिसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम होती है। तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम होती है मक्का के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि नेशनल एग्रीकल्चर जो मार्केट है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ हुआ था। तो ये 14 अप्रैल 2016 को इसका शुभारंभ हुआ था, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुम्मोसिस जिसको गोदांतरी बोलते हैं, गुम्मोसिस किस फल से संबंधित है। तो ये जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उसमें होता है, ठीक है। फिर डेट पाम जो है आपका खजूर का, उसका वानस्पतिक नाम पूछ लिया, तो इसका वानस्पतिक नाम जो है फिनिक्स डेक्टाइलोफेरा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो ऐसा फल है जो सूखे के प्रति प्रतिरोधी है। तो सूखे के प्रति प्रतिरोधी आपको पता, अनार ऐसा फल है जो अपने राजस्थान में ज़्यादा होता है, जो सूखे के प्रति है, ठीक है। जो बाड़मेर में सबसे ज़्यादा अनार होता है ये, क्योंकि यहाँ सूखा है, सूखे के प्रति ये प्रतिरोधी है। फिर वैरायटी पूछ ली, शुगर बेबी किसकी वैरायटी है। तो शुगर बेबी जो वैरायटी है आपकी तरबूज की वैरायटी है, वाटरमेलन की। फिर नेक्स्ट पूछ ले कि नर्सरी में पौधा उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है। तो नर्सरी में पौधा लगाने के लिए ये सभी उपयोग जो माध्यम अपने यूज करते हैं, मर्दा भी उसमें यूज करते हैं, स्पैगनस मॉस भी यूज करते हैं और प्रलाई। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर पूछ लिया कि भारत के लिए स्वदेशी, यानी कि भारत के अंदर किसका वो ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो ये जो बेर जो ऐसी जो फल है, इसका जो ओरिजिन है वो भारत के अंदर हुआ है, तो ये फल जो है भारत के लिए स्वदेशी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचाई की ये प्रणाली पौधे को उसके उपभोग्य उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति। तो उपभोग्य योग यानी कि कंजप्टिव यूज, तो ऐसा मतलब कौन सी सिंचाई प्रणाली है जो उपभोग्य उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति कराती है। तो इसका आंसर होगा बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड पूछ लिया, ठीक है। प्रणालीगत जो कीटनाशक है वो कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइमिथोएट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडारण के दौरान ब्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रक प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो MH है आपका मैलिक हाइड्रोजाइड, इसको अपने स्प्राउट स्टॉप भी बोलते हैं, जो ब्याज के अंदर क्या करता है, ये ब्याज जब भंडारण करते हैं ब्याज में, उसमें फुटान को रोकने के काम आता है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका 70 नंबर जो क्वेश्चन है, इसने पूछ लिया कि जिब्रेलिन की खोज कौन से जापानी वैज्ञानिक ने की थी। तो ये कुरोसावा ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि मतलब कि कितने प्रतिशत पैक्टिन जो होती है अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होती है। तो इसका आंसर होगा 0.5 से 1% जो अच्छी जेली बनाने के लिए पैक्टिन अच्छी रहती है, ठीक है। फिर पूछ लिया जो पुष्कर है वो किसकी खेती के लिए जाना जाता है। तो ये सबको पता है, गुलाब के लिए जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका अपना भारत, ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है कि यह पौधों की सदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों या डोम्स जैसे सजावटी आकार दे दी जाता है। तो दोस्तों ये देखा होगा आपने, बहुत से पार्कों में क्या होता है कि पौधों को क्या करते हैं, जानवरों का, पंछियों का आकार दे देते हैं ना। बहुत से पार्कों में हाथी वगैरह बना देते हैं, घोड़े वगैरह बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं अपने टोपियरी। फिर आपका नेक्स्ट है कि कुफरी पुखराज, कुफरी शीतमान एवं कुफरी अलंकार, ये किसकी वैरायटी है। तो ये सारी वैरायटी आलू की है। फिर नेक्स्ट पूछ ले विटिस विनिफेरा किसका वानस्पतिक नाम है। तो ये अंगूर का है। फिर पूछ ले कि जो प्राइड ऑफ इंडिया है ये किसकी वैरायटी है, ठीक है। तो प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की वैरायटी है, ठीक है दोस्तों। फिर ये जो लिक्योराइस है इसको क्या बोलते हैं, यानी कि लिक्योराइस को इस नाम से भी जाना जाता है। तो लिक्योराइस को अपना मुलेठी भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको चाइनीज लेयरिंग, पॉट लेयरिंग, मार्कोटेज या गुट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर आपने ये जो नाम नहीं पढ़े, चाइनीज लेयरिंग, पॉट लेयरिंग, मार्कोटेज, फिर भी ये गुट्टी से आप पता लगा सकते हो कि गुट्टी को अपने एयर लेयरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जो नींबू में होती है मेनली। फिर पूछ लिया इसने जो TSS होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, यानी जैम के अंदर कितना होता है। तो जैम के अंदर ये होता है लगभग 68.5% होता है, ठीक है, 68.5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गर्बर टेस्ट है उसका उपयोग किया जाता है। तो गर्बर टेस्ट का दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 82 है कि हंसिया के आकार का सींग है जो मतलब कौन सी भैंस की नस्ल की विशेषता है। तो आपको पता है जो सूरती जो है ना, उसके जो सींग होते हैं वो सिकल शेप होते हैं, यानी हंसिया के आकार के, ठीक है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है। तो सबको पता है जो मेरिनो है विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है। फिर इसने पूछ लिया हीफर को कहा जाता है। देखो दोस्तों ये जो हीफर होती है ये बछड़ी होती है, ठीक है, बछड़ी को बोलते हैं, यानी कि पहले प्रसव से पहले जो युवा मादा मवेशी होती है उसको अपना हीफर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेमना होता है, ठीक है, उसमें पूंछ हटाने को, मेमना यानी कि लैम्ब, जिसको जो भेड़ का जो मेमना होता है, ठीक है, तो इसमें डॉकिंग आएगा। फिर पूछ लिया जो कैप्रा हिरकस है किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये आपका बकरी का नाम है, कैप्रा हिरकस। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं विरेचक के रूप में किया जाता है। तो विरेचक के रूप में अपने एरंडी का तेल भी करते हैं, ये मैग्नीशियम सल्फेट ये तो करती हैं 100%। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो ये जो पहला है कि खीस को शरीर भार के 20% दर से देना चाहिए, ये सही नहीं है, क्योंकि खीस को शरीर भार के 10% देते हैं, ठीक है, 20% नहीं देते। इसमें बाकी सब सही है कि खीस को नवजात पशु के जन्म के आधे से 1 घंटे के बीच में देते हैं, और खीस विरेचक का भी काम करता है, खीस में विटामिन ए भी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 89, गाय की जो होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थल, तो ये हॉलैंड है इसका उत्पत्ति स्थल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप है। ये जो टोगनबर्ग है ये तो विदेशी नस्ल है ही है, लेकिन ये जो बारबरी है इसका ओरिजिन भी बताते हैं कि ये जो ईस्ट अफ्रीका है, सोमालिया, वहाँ है, ठीक है। लेकिन अगर या तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, अगर सही मानेंगे तो इसका आंसर टोगनबर्ग होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बारबरी जो होती है अपने पाई जाती है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में ये खूब पाई जाती है, लेकिन ये टोगनबर्ग है, ये विदेशी नस्ल है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कुक्कुट रोग को न्यू कैसल डिजीज, तो ये सबको पता है, रानी खेत को अपने न्यू कैसल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुब्बड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्य कहा जाता है। दोस्तों जो भारत में जो पाई जाती है ऊंट की कुब्बड़, यानी कि ऊंट के भारत में जो पाई जाने वाली ऊंट की नस्ल होती है उसके एक ही कुब्बड़ होती है और उसको बोलते हैं अपने ड्रोमेडरी, ठीक है। और जिस ऊंट के 2 कुब्बड़ होती है उसको बैक्टीरियन बोलते हैं, जो अपने लद्दाख में मेनली पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। तो ये जो चोकला है इसको अपने राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस भी है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाला कृमिनाशक दवा है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये कृमिनाशक है, ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन पूछ लिया मुंह पक्का खुरपक्का रोग है। तो दोस्तों इसमें विटामिन की कमी से भी नहीं होता, ये जीवाणु योग्य नहीं है, ठीक है, परजीवी भी नहीं है। तो इसका आंसर ये जो सैंस सरगज है ये आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टाजियस डिजीज है, मुंह पक्का जो खुरपक्का डिजीज है, ठीक है, संक्रामित डिजीज है। वैसे ये मुंह पक्का खुरपक्का विषाणु से होता है, लेकिन इसमें विषाणु ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आएगा आंसर कॉन्टाजियस। फिर आपका 96 जो क्वेश्चन है वो है कि तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की पहचान है। तो तांबे के रंग का आपका जो बदावरी भैंस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर मिल्क का CLR जो है 28 है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होगी। तो दोस्तों इसमें 1.028 इसका आंसर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98 है कि इसने पूछ लिया कि जो आपका जो ऊँट होता है उसमें कितने दांत होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऊँट में वैसे तो क्या होते हैं 32 दांत होते हैं टोटल। अगर अडल्ट टीथ की बात करें तो 32 होते हैं, और जो इसके मिल्क टीथ होते हैं वो इसके 22 होते हैं ऊँट के अंदर। अडल्ट टीथ होते हैं जो ऊँट में, अडल्ट जो ऊँट होता है उसमें जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं 32। तो अब इसका मानने पर है कि 34 मानने या 30 मानने, तो वैसे इसका आंसर मोस्ट जो सही रहेगा वो 34 रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 99 है ये पूछ लिया कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है आपका, ये अविक्का नगर जो टोंक है यहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। फिर पूछ लिया कि नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों बकरी की आबादी में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो दोस्तों ये आपके थे 100 क्वेश्चन, ठीक है। आज का जो सुपरवाइजर का पेपर हुआ था 18 सितंबर, ठीक है, 2021। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।